Hello students, let's discuss about carbohydrates. जैसा कि नाम में इंडिकेट हो रहा है, कार्बन के हाइड्रेट्स। हाइड्रेट मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ कार्बन, जिसमें फॉर्मूला CX कार्बन के X एटम और H2O वाटर के Y मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हों कार्बन के हाइड्रेट्स। वाटर को हाइड्रेट्स यूज़ किया है वाटर के लिए। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स देखें, ग्लूकोज या फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। यहाँ X बराबर 6 कार्बन के 6 और H2O के भी 6 यानी Y भी 6 के बराबर है। इस फॉर्मूला को बिलोंग कर रहे हैं कि CXH2O Y को। ऐसे ही सुक्रोज चीनी, जिसको टेबल शुगर बोलते हैं, जो चीनी हम खाते हैं टेबल शुगर, उसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। यहाँ हम देख रहे हैं X बराबर 12 क्योंकि कार्बन के 12 एटम हैं और H2O वाटर के 11 मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं 12 कार्बन के साथ, यानी Y बराबर 11। तो ये भी कार्बन का हाइड्रेट लग रहा है। लेकिन कुछ केसेस, जैसे एक कार्बोहाइड्रेट है रेमनोज, RHAMNOSE, रेमनोज, जो कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, लेकिन ये इस CXH2OY फार्मूला को ओबे नहीं करता, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O5। अगर यहाँ वो 6 होता तो Y बराबर 6 हो जाता, लेकिन ये C6H12O5 इस CXH2OY फार्मूला को ओबे नहीं कर रहा। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इस फार्मूला को बिलोंग नहीं करता। साथ ही साथ हम देखें CH3COH, जिसको हम एस्टिक एसिड या इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन इसका फॉर्मूला, कार्बन कितने हैं इसमें, 2 C2, हाइड्रोजन है 3 और 1 4 4 और ऑक्सीजन है 2। ये भी CXH2OY फार्मूला को बिलोंग कर रहा है, जिसमें X = 2 और Y भी H2OY = 2 है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसलिए ये नाम कार्बोहाइड्रेट यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन इसकी ठीक नहीं मानी गई, डिस्कार्ड कर दी गई। फिर इन्हें डिफ़ाइन किया गया कि ये कंपाउंड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, यानी इनमें पॉलीहाइड्रोक्सी, 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, OH ग्रुप, और साथ ही साथ इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी CHO ग्रुप, या कीटोनिक ग्रुप C+O, यानी 2 या 2 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, और 7 एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO ग्रुप है। और ये फ्रक्टोज है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप
और उनके साथ एक कीटोनिक ग्रुप है। जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है उनको एल्डोजेस कहते हैं, एल्डोज। और जिनमें कीटोनिक ग्रुप होता है उनको कीटोज कहते हैं। एक और एल्डोज गैलेक्टोज है। इसमें भी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 2 3 4 5 और 7 एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO होता है गैलेक्टोज में। टोटल कार्बन 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ग्लूकोज में भी हमने देखा, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6। और फ्रक्टोज में भी 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो इन तीनों में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तीनों में 6 कार्बन हैं। 6 कार्बन होने के कारण इन सबको हेक्सोजेस कहते हैं, हेक्सोजेस, जिनमें 6 कार्बन हो। अब जिनमें 6 कार्बन वाले में एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको एल्डोज, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप है उनको कीटोजिस कहते हैं। एल्डोज का एग्जाम्पल ग्लूकोज और गैलेक्टोज हैं, और कीटोज का एग्जाम्पल हमने देखा फ्रक्टोज है। 6 कार्बन वालों को हेक्सोजिस, 5 कार्बन वालों को पेंटोजिस, 4 कार्बन वालों को टेट्रोजिस, 3 कार्बन वालों को ट्रायोजिस कहते हैं। अब ये जो कंपाउंड्स हमने तीनों देखे, ये कंपाउंड्स के ओपन चेन फार्मूलाज थे। 6 कार्बन की चेन है। इन पर हम ध्यान दें कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन फिक्स है। ग्लूकोज में ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप की फॉर्म में CH2OH की फॉर्म में है। 5वें और चौथे पर OH राइट साइड पर है और H लेफ्ट साइड पर है। इन चारों पर 2 3 4 5 कार्बन पर एक H और एक OH ग्रुप है, एक H एक OH, HOH HOH। और इनमें साइड निश्चित है कि 5वें और चौथे पर OH राइट साइड में, तीसरे पर लेफ्ट साइड पे, दूसरे पर राइट साइड में। पहला कार्बन एल्डिहाइडिक की फॉर्म में CHO, जिसे हम अलग करके भी लिख सकते हैं, C का H के साथ सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। फ्रक्टोज में हम देखें, यहाँ भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ तक का स्ट्रक्चर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे कार्बन पर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फ्रक्टोज में भी सेम है, तीसरा, चौथा, पांचवें, छठे पर छठा CH2OH, पांचवें और चौथे पर OH राइट साइड में और तीसरे पर OH लेफ्ट साइड में। यहाँ कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप किनारे पर नहीं होता, एल्डिहाइडिक ग्रुप नंबर 1 कार्बन पे होता है। यहाँ कीटोनिक ग्रुप नंबर 2 कार्बन पर है, बीच में होता है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कीटोनिक ग्रुप कहते हैं। और पहला कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH की फॉर्म में है। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है जहाँ कीटोनिक ग्रुप है।
और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दोनों में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ 5 हाइड्रोक्सिल और एक कीटोनिक ग्रुप। ये सब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। सेक्राइड क्या होते हैं? नाम कार्बोहाइड्रेट्स की जगह इन्हें सेक्राइड्स नाम दे दिया। और इनको डिफाइन कैसे किया? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। और इनको क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड्स हैं ये सबसे सिंपलेस्ट सेक्राइड हैं जिनको और सिंपल में फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये सिंपलेस्ट हैं कि पानी से अगर इन्हें ट्रीट करें तो ये और छोटे में नहीं टूट सकते। दीज आर द सिंपलेस्ट सेक्राइड्स विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। एग्जाम्पल्स हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। ये ओपन चेन फार्मूलाज थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के, लेकिन एक्चुअली ये कंपाउंड्स हेमी एसीटाल रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। These compounds exist mainly in hemiacetal ring forms. Less than 1% exist in open chain form. इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं ओपन चेन फॉर्म में, लेकिन लेस देन 1% ओपन चेन फॉर्म में। जैसे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ये रिंग फॉर्म है, हम ये रिंग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और छठा मेंबर है ऑक्सीजन। 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है और ये है ओपन चेन फॉर्म। ये भी 6 मेंबर रिंग है 1 2 3 4 5 और छठा है ऑक्सीजन। ये रिंग कैसे बन रही है? जो पहले कार्बन पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप था, ये 5वें कार्बन के OH से, यहाँ 5वें पर था ओपन चेन फॉर्म में OH, C डबल बॉन्ड O ग्रुप 5वें कार्बन के OH से मिलकर रिंग फॉर्म में आ जाता है। ये 5वां कार्बन पहले से ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ गया, रिंग बन गई और पहले कार्बन पर OH आ गया। इसको हेमी एसीटाल्स बनते हैं। एसीटाल बनते हैं कि जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में दोनों में होता है। एल्डिहाइड में क्या होता है? यहाँ R और एक होता है H। और कीटोन में क्या होता है? यहाँ भी R, यहाँ भी R दूसरा भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन C डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल ग्रुप दोनों में होता है। ये अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके, ROH के साथ रिएक्ट करके COROH और OR, ये है हेमी एसीटाल, ये बना देते हैं। ये प्रॉपर्टी है कार्बोनिल कंपाउंड्स की और अल्कोहल की कि आपस में रिएक्ट करके हेमी एसीटाल बना देते हैं। तो हमने देखा यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप था पहले कार्बन पर और 5वें पर अल्कोहलिक था। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? इस कार्बन के साथ OH और OR, ये कार्बन था कार्बोनिल कार्बन। तो ये है कार्बोनिल कार्बन जहाँ C डबल बॉन्ड O था, तो वहाँ आ गया एक तो OH और एक O, ये बाकी सारा R, OH OR, इसलिए इसे बोलेंगे
हेमी एसीटाल इस रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इस रिंग फॉर्म में ये जो एक H था और एक OH, ये OH राइट साइड पर भी हो सकता है और लेफ़्ट साइड पर भी हो सकता है। लेफ़्ट साइड पर OH है तो राइट साइड पर H चला जाएगा। यहाँ राइट साइड पे OH है, लेफ़्ट साइड पे H है। तो दो फॉर्म्स हो गई जहाँ पहले कार्बन पर OH, पहले कार्बन जिसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन, पहले कार्बन को, ये पहला कार्बन एनोमेरिक कार्बन है। इस पर अगर OH राइट साइड पर हो तो ये अल्फा फॉर्म होती है। OH नंबर 1 कार्बन पर राइट साइड में है। और अगर पहले कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन पर OH लेफ्ट साइड में हो तो ये बीटा फॉर्म होती है। OH एट नंबर 1 कार्बन इज ऑन लेफ्ट साइड। बाकी सब सेम है। फर्स्ट कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको, H और OH की डायरेक्शन, OH लेफ्ट में H राइट में, यहाँ OH राइट में और H लेफ्ट में। तो ये दोनों में नंबर 1 कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क है, बाकी सब स्ट्रक्चर दोनों में सेम है। ये अल्फ़ा फॉर्म जिसमें OH पहले कार्बन पर राइट साइड में और ये बीटा फॉर्म जिसमें पहले कार्बन पर OH लेफ़्ट साइड पर है। तो 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज का। अगर सॉल्यूशन बनाया जाए, तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में रहती हैं। अल्फ़ा फॉर्म भी होगी उसमें, बीटा फॉर्म भी होगी और ओपन चेन फॉर्म भी होगी। अल्फ़ा फॉर्म 36% के करीब, बीटा फॉर्म 63% के करीब और ओपन चेन फॉर्म लेस देन 1% होती है। 63 और 36% हम मिलाएं तो ये 99 हो गया, और 99 to 100% ये दोनों फॉर्म्स, और लेस देन 1% ओपन चेन फॉर्म होती है। तो ये तीनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ये जो फार्मूलाज थे हेमी एसीटाल रिंग फॉर्म्स के, अल्फ़ा फॉर्म और बीटा फॉर्म, इनको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज कहा जाता है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज। इन्हीं फार्मूलाज को हम हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज हैं, ये 6 मेंबर्ड रिंग थी जैसे ग्लूकोज में हमने देखा, तो पायरैन से मिलती है। ये कंपाउंड है पायरैन जिसमें 5 कार्बन और छठी है ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का नाम है पायरैन। क्योंकि ये पायरैन से 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म मिलती है तो हम इसको पायरैनोज फॉर्म कहते हैं। ग्लूकोज था तो ग्लूकोपायरैनोज कह देंगे। और अगर ये फ्यूरैन जो 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म होती है, ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मेंबर, 4 मेंबर कार्बन है, 5वां मेंबर ऑक्सीजन, तो इस कंपाउंड को फ्यूरैन बोलते हैं। तो इससे जो रिजेंबल करते हैं उनको फ्यूरैनोज फॉर्म कहेंगे। तो फ्रक्टोज फ्यूरैनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज पायरैनोज फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ग्लूकोज पायरैनोज फॉर्म में, गैलेक्टोज भी पायरैनोज फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम ग्लूकोज की पायरैनोज फॉर्म बनाना सीखें। ये हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला होगा। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ग्लूकोज का। अभी हमने पहले फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखा था। हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में हमने 6 मेंबर्ड रिंग बना ली, 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 5 जगह तो कार्बन है, जहाँ हमने कुछ नहीं लिखा इसका मतलब वहाँ कार्बन है, और इस छठी पोजीशन पर ऑक्सीजन है। ये 6 मेंबर्ड रिंग बना के एक पोजीशन, इस पोजीशन पे ऑक्सीजन बना दिया, 6 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब हमने देखा था कि हर कार्बन के साथ HOH 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 और जो 5वां कार्बन है उस पर
एक H और एक CH2OH है। अब इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए ये पहला कार्बन जो ऑक्सीजन से जुड़ा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, हर कार्बन पर HOH, 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 HOH और एक पांचवें कार्बन पर एक H था और एक CH2OH था। अब एक ऊपर और एक नीचे, जो ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में राइट साइड पर हैं उन्हें हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में नीचे दिखाया जाएगा। जैसे पहले कार्बन पर OH राइट पर है तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में इसे नीचे और H को ऊपर दिखाएंगे। दूसरे कार्बन पर OH राइट पे है तो OH को नीचे और लेफ्ट वाला H है तो H को ऊपर। तीसरे कार्बन पर H नीचे है, H राइट पर है, राइट डाउन, सीधा वाला नीचे और लेफ्ट वाला ऊपर। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में ये फिशर्स फार्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, और इसको हमने हैवर्थ में कन्वर्ट करना है। ये 1 2 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन, ये पहला, ये कार्बन, पहले कार्बन पर OH राइट में, H लेफ्ट में। जो राइट पर है वो नीचे, जो लेफ्ट पर है वो ऊपर। दूसरे कार्बन पर OH राइट पर तो नीचे, H लेफ्ट पर ऊपर। तीसरे कार्बन पर H राइट पर नीचे, OH लेफ्ट पर तो ऊपर। चौथे कार्बन पर OH राइट पर नीचे, H लेफ्ट पर ऊपर। पांचवें कार्बन पर H और CH2OH हैं, हमेशा H नीचे और CH2OH ऊपर लिखा जाता है। तो ये ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म हो गई। अल्फा क्यों बोला? क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जो OH राइट साइड पर था तो वो अल्फा फॉर्म थी। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में जब कन्वर्ट किया तो राइट साइड का ग्रुप नीचे आएगा, तो OH नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म हो गई। OH ऊपर है पहले कार्बन पर तो ये बीटा फॉर्म हो गई ग्लूकोज की। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। डी जो लगाया जाता है वो इस कार्बन पर, पांचवें कार्बन पर, जिसको पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, लास्ट बट वन, पेनल्टीमेट कार्बन पर OH राइट पर था, इसलिए कैपिटल D कॉन्फ़िगरेशन लगाई जाती है। अल्फ़ा क्योंकि OH पहले कार्बन पर, एनोमेरिक कार्बन पर नीचे है। D क्योंकि ये पेनल्टीमेट कार्बन पर OH राइट पर था, ग्लूकोज नाम था इसका। और क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पायरान से मिलता है, इसलिए पायरानोज तो नाम हुआ अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरानोज। और इसी तरह पहले कार्बन पर OH ऊपर है, इसलिए नाम हुआ बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। इसी तरह से हम गैलेक्टोज को देखें। गैलेक्टोज का भी स्ट्रक्चर ग्लूकोज की ही तरह है। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि चौथे कार्बन पर ग्लूकोज में OH राइट साइड पर था, जबकि गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पर है। ये ग्लूकोज था जिसमें चौथे कार्बन पर OH राइट पर था, गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर OH लेफ्ट साइड पर है। तो ये चौथे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस रखते हैं, ये दो कंपाउंड ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये एपीमर्स कहलाते हैं, एपीमर्स। और क्योंकि चौथे कार्बन पर डिफरेंस रखते हैं तो इन्हें C4 एपीमर कहेंगे, यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में C4 एपीमर्स हैं। अब हम
गैलेक्टोज का ये ओपन चेन फॉर्मूला है। पहले कार्बन पर CHO, बाकी चारों पर CHOH, OHH, HOH, HOH, HOH। हमने देखा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में फ़र्क सिर्फ चौथे कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन का था। ग्लूकोज में OH चौथे कार्बन पर राइट साइड में था, जबकि गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर OH लेफ़्ट साइड में है। तो ये अल्फ़ा फॉर्म थी गैलेक्टोज की, जिसमें OH राइट साइड पर है पहले कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन पर, और ये बीटा फॉर्म जिसमें पहले कार्बन पर OH लेफ़्ट साइड पर है एनोमेरिक कार्बन पर, बीटा फॉर्म इसलिए का है। और क्योंकि चौथे कार्बन पर OH लेफ़्ट पर है तो ये गैलेक्टोज है। इसके अब हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूलाज देखें हम गैलेक्टोज के। बिल्कुल ग्लूकोज जैसे, पहले कार्बन पर OH नीचे है इसलिए अल्फा फॉर्म। D क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन पर OH राइट साइड में था। गैलेक्टोज नाम है तो गैलेक्टो, और 6 मेंबर रिंग फॉर्म है इसलिए गैलेक्टोपायरेनोज। तो बिल्कुल ग्लूकोज की तरह फ़र्क कहाँ होगा? चौथे कार्बन पर। ग्लूकोज में चौथे कार्बन पर OH नीचे था, गैलेक्टोज में चौथे कार्बन पर OH ऊपर होगा। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। ये अल्फ़ा फॉर्म अल्फ़ा डी गैलेक्टोपायरेनोज, और ये बीटा फॉर्म जिसमें पहले कार्बन पर OH ऊपर है, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज। इसी तरह से हम फ्रक्टोज को देखें। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमने देखा था ओपन चेन स्ट्रक्चर, पहले और लास्ट वाले कार्बन पर CH2OH, CH2OH, दूसरे कार्बन पर C डबल बॉन्ड हो, और बाकी तीसरे, चौथे और पांचवें कार्बन पर बिल्कुल वैसा जैसा ग्लूकोज में था, यानी चौथे और पांचवें पर OH राइट साइड में और तीसरे पर OH लेफ्ट साइड में। अब ये ओपन चेन फॉर्म है। रिंग फॉर्म में जहाँ कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल कार्बन पांचवें कार्बन के OH से हेमी एसीटाल बना रहा है। तो इस हेमी एसीटाल में 1, 2, 3, 4 और पांचवा है मेंबर ऑक्सीजन, 5 मेंबर रिंग बन रही है। इस कार्बोनिल कार्बन के साथ एक OH ग्रुप और एक ऑक्सीजन के थ्रू पांचवें कार्बन से रिंग का बनना। जहाँ OH राइट साइड पर है ये फ्रक्टोज की अल्फ़ा फॉर्म है, और इस कार्बन पर जहाँ OH कार्बोनिल कार्बन जहाँ OH लेफ़्ट साइड पर है ये फ्रक्टोज की बीटा फॉर्म है। और फ्रक्टोज क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हमने इसकी फ्यूरेनोज फॉर्म बनाई, 5 मेंबर रिंग, 1, 2, 3, 4, 4 और पांचवा मेंबर ऑक्सीजन। अब हम देखें ये जो पहला कार्बन है इस पर OH अगर लेफ्ट पर है, OH और CH2OH लगे हैं इस कार्बन के साथ, OH अगर लेफ्ट पर है तो ऊपर और CH2OH नीचे, तो ये हो जाएगी बीटा फॉर्म। बीटा डी फ्रक्टोज था, फ्यूरेनोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमने देखा पायरेनोज, यहाँ ये 5 मेंबर रिंग थी इसलिए फ्यूरेनोज। और दूसरे कार्बन पर हम देख रहे हैं राइट साइड में H यानी नीचे, राइट डाउन, सीधी साइड राइट यानी सीधा नीचे, राइट डाउन सीधा नीचे, H नीचे, और OH लेफ्ट पर है तो ऊपर। तीसरे कार्बन पर OH राइट साइड में है तो राइट डाउन नीचे जाएगा, और H ऊपर। इसी तरह चौथे कार्बन पर एक H है, एक CH2OH है। जब CH2OH लगा हो तो CH2OH हमेशा ऊपर और H नीचे। तो ये स्ट्रक्चर हुआ फ्रक्टोज का
फ्यूरानोज फॉर्म बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। अगर हम अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बनाएं तो CH2OH ऊपर हो जाएगा और OH नीचे आ जाएगा। तो ये हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला है फ्रक्टोज की 5 मेंबर्ड रिंग फॉर्म का। अब हम बात करें सैकराइड्स की दूसरी क्लास, ओलिगोसैकराइड्स। पहली हमने पढ़ी थी मोनोसैकराइड्स, जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स थे, इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ओलिगोसैकराइड्स वो सैकराइड्स हैं जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 to 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड मिलते हैं। जो सैकराइड्स हाइड्रोलाइज होकर 2 मॉलिक्यूल दे मोनोसैकराइड के, उन्हें डाइसैकराइड कहा जाएगा। डाई मतलब 2। इसी तरह से जो 3 मॉलिक्यूल देंगे उन्हें ट्राइसैकराइड, 4 देंगे उन्हें टेट्रासैकराइड, 5 देंगे पेंटासैकराइड, 6 तो हेक्सासैकराइड, 7 तो हेप्टा, 8 तो ऑक्टा और 9 तो नोनासैकराइड्स। 2 से 9 मॉलिक्यूल जिन सैकराइड्स के हाइड्रोलिसिस से मिलते हैं उनको कलेक्टिवली ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। हम डाइसैकराइड्स की बात करें, डाइसैकराइड जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं, और उनका एग्जाम्पल है सुक्रोज। सुक्रोज जो टेबल शुगर, जो चीनी हम खाते हैं उसे सुक्रोज कहते हैं। टेबल शुगर चीनी सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिलता है। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, हमें स्ट्रक्चर पढ़ लिया हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। पहले कार्बन पर HOH नीचे था, अल्फा फॉर्म थी, और फ्रक्टोज की हमने बीटा फॉर्म देखी थी जिसमें OH पहले कार्बन पर ऊपर और CH2OH नीचे था। बाकी का स्ट्रक्चर भी हमने देखा। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की नंबर 1 पोजीशन के जो OH थे, ग्लूकोज का OH नीचे था, फ्रक्टोज का OH नीचे था, इन दोनों OH में से एक पानी का मॉलिक्यूल निकलकर ऑक्सीजन बच गया। इस ऑक्सीजन के थ्रू ये आपस में जुड़ गए। इस लिंकेज को ये आपस में जुड़ गए, एक मॉलिक्यूल बन गया सुक्रोज का। इस लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ये आपस में जुड़ जाते हैं। ये लिंकेज जो है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसी तरह से तीसरी क्लास पॉलीसैकराइड्स, पॉली मतलब मैनी, ये पॉलीसैकराइड्स जो हाइड्रोलाइज होकर बहुत सारे मोनोसैकराइड, 9 से ज़्यादा मोनोसैकराइड के मॉलिक्यूल जो देंगे उन्हें पॉलीसैकराइड्स कहेंगे। उसका एग्जाम्पल है स्टार्च है, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन ये सारे पॉलीसैकराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। हम स्टार्च का स्ट्रक्चर देखें। स्टार्च 2 कंपोनेंट से बना है, अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन। स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मिलते हैं, यानी ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, पहले कार्बन पर HOH, दूसरे पर HOH, तीसरे पर OH ऊपर H नीचे, चौथे पर H और यहाँ OH नीचे था, 5वें पर H और CH2OH। तो यहाँ ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से जुड़ी हैं बहुत सारी। ये लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ग्लूकोज की पहली पोजीशन का OH एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की चौथी पोजीशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन का जो OH था, इन दोनों OH में से पानी H2O निकल गया। क्या रह गया? एक ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े, ये लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। जैसे हमने
सुक्रोज में देखा था, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज था। ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से जुड़ गए, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से जुड़ गए, तो ये अमाइलोज है, यानी ग्लूकोज का पॉलीमर। और दूसरा कंपोनेंट है इसका अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में भी ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ब्रांचिंग है। ये ग्लूकोज की 5वीं पोजीशन पर जो CH2OH लगा था, छठा, दिस इज 1 2 3 4 5th कार्बन, और 5th पर लगा था CH2OH, छठा कार्बन CH2OH की फॉर्म में। इस CH2OH का OH और ग्लूकोज दूसरा, उसकी पहली पोजीशन का OH, उसमें से पानी निकल गया और ये ऑक्सीजन, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपस में जुड़ गए, और बाकी मॉलिक्यूल ये ग्लूकोज का, और फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल से आगे ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना रहा है, ये 4th पोजीशन का, और दूसरे मॉलिक्यूल की 1st पोजीशन का OH, यानी 1-4 लिंकेजेस। ये लिंकेजेस 1st पोजीशन और 4th, यानी कौन से हैं? 1-4 लिंकेज, 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े थे। ये भी 1-4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हैं, लेकिन कहीं कहीं 1-6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस भी प्रेजेंट हैं, 1-6 लिंकेज, जिसकी वजह से ब्रांचिंग होती है, यानी अमाइलो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है और अमाइलोपेक्टिन में कहीं कहीं ब्रांचिंग है। ये डिफरेंस है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर में। मिलता दोनों केसेस में हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज ही है। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, carbohydrates which are known as saccharides.